डेटा एंड इंफॉर्मेशन ये क्या होता है। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में पता होगा, नहीं है तो इंशाल्लाह इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको समझ आएगी कि हाँ डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, तो द टर्म डेटा वाज ओरिजिनली come around to originated around 1600। ठीक है, 1600 अराउंड जो है ये टर्म आया था। कम्स फ्रॉम द सिंगुलर लैटिन वर्ड डेटम। ठीक है, डेटम इज अ सिंगुलर वर्ड एंड डेटा इज अ प्लूरल वर्ड। ठीक है, तो ये 1600 अराउंड आया था और इसका सिंगुलर वर्ड डेटम है, जिसका मतलब है विच मीन्स समथिंग गिवन। ठीक है, समथिंग गिवन, कुछ दिया जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम डिक्शनरी डेफिनेशन देखें तो इसमें मीनिंग ऑफ द वर्ड डेटा जो है वो क्या आता है, फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड टुगेदर फॉर रेफरेंस और एनालिसिस। ठीक है, फैक्ट्स या स्टैटिस्टिक्स कुछ हम कलेक्ट करते हैं तो इसको रेफरेंस के लिए या एनालिसिस के लिए हम इसको यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर अभी उस तरह भी कह सकते हैं, या फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स व्हिच आर कलेक्टेड फॉर रेफरेंस और फॉर एनालिसिस। ठीक है, अगर फिलासफी के हवाले से हम देखें, अकॉर्डिंग टू फिलासफी डेटा मीन्स थिंग्स नोन और assumed as facts making the basis of reasoning or calculation। अच्छा, कोई चीज जिसको हम जानते हैं या assume करते हैं एज ए फैक्ट कि ये एक फैक्ट है, तो जिसके बेस पे हम रीजनिंग करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, दैट इज आल्सो कॉल्ड डेटा इन फिलॉसफी। जनरली अगर हम डेटा की डिफिनीशन करते हैं तो आप इस तरह कह सकते हैं कि डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ raw facts and figures that we need to process to extract meaningful or information। we extract meaning और information। ठीक है, यानी डेटा जो है हम कलेक्ट करते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब हर चीज़ हम इकट्ठा करते हैं, अभी उसको हमने प्रोसेस नहीं किया है, बस चीज़ें हम कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एडमिशन के लिए फॉर्म कलेक्ट होते हैं, रैंडमली कलेक्ट होते हैं ना, तो अभी वो प्रोसेस नहीं हुए, तो रेंडमली 1000 फॉर्म्स जो है कलेक्ट हुए हैं या सबमिट हुए हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डाटा। ठीक है, और इसलिए हम किस लिए कलेक्ट करते हैं कि इससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सके या मीनिंग उससे निकाल सके। डेटा जो है वो रॉ फॉर्म में होता है, उससे हम कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते। अगर उसको हम प्रोसेस करते हैं और जैसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उससे फिर हम मीनिंग जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, that is something that you can consider as low level of knowledge। मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि लो लेवल पे जो हमें नॉलेज मिलती है वो डेटा होती है किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है, अभी हमने उसको प्रोसेस नहीं किया, जब हम उसको रिफाइन करते हैं तो फिर वो कोई और चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम लो लेवल ऑफ नॉलेज भी कंसिडर करते हैं। अच्छा, दैट इज अबाउट डेटा। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफिनेशन मैंने दी है। आप अगर एग्जाम में आ जाए या पेपर में आ जाए या वायु में आपसे पूछे कि डेटा क्या होता है, तो सिंपली ये कह सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर which need to be processed for further information या which are not organized in proper manner, इस तरह भी, या collection of facts and figure। ठीक है, या आप इस तरह भी डिफिनेशन कर सकते हैं, द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द टर्म इंफॉर्मेशन वाज ओरिजिनेटेड अराउंड 1300। अब ये देखो 1300, ये डेटा से पहले आया, बिफोर डेटा द टर्म डेटा, डेटा के आने से पहले इंफॉर्मेशन आई थी, इंफॉर्मेशन का टर्म आया था। ठीक है, इंफॉर्मेशन words come from a singular old English word informer, which refers to the act of informing। ठीक है, ये इंग्लिश के ओल्ड सिंगुलर वर्ड से आया था जिसको इन्फॉर्मेर कहते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, द एक्ट ऑफ इन्फॉर्मिंग, किसी को इन्फॉर्म करना। अगर डिक्शनरी मीनिंग हम देखें ऑफ द रियल वर्ड इंफॉर्मेशन, तो इसका मतलब क्या है, नॉलेज गेन्ड
थ्रू द स्टडी, कम्युनिकेशन, रिसर्च, इंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह। ठीक है, जो नॉलेज आप गेन करते हैं, चाहे वो आप स्टडी से करते हैं, चाहे आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, क्या या आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, उससे आप नॉलेज गेन करते हैं, या इंस्ट्रक्शंस कोई चीज़ आप पढ़ते हैं उससे आप जो है नॉलेज गेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डिक्शनरी मीनिंग इसकी ये है। ठीक है, अगर कंप्यूटर के इस्तेलाह में हम इसको देख देंगे, कंप्यूटर द टर्म इंफॉर्मेशन मीन्स important or useful facts obtained as a output from a computer by means of processing input data with a program। देखो ना, इम्पोर्टेंट और यूजफुल फैक्ट्स, हमें इम्पोर्टेंट या यूजफुल फैक्ट्स ऑब्टेन हो जाए, हासिल हो जाए, कहाँ से? एज ए आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर। और कंप्यूटर ये आउटपुट कैसे जनरेट करते हैं, उसको हम कुछ इनपुट देते हैं एज ए डेटा, उस प्रोग्राम को हम कुछ इनपुट देते हैं, तो वो जो है उसको प्रोसेस करता है, हमें यूजफुल और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है हासिल हो जाते हैं। ठीक है, डेटा तो रॉ फॉर्म में होता है, उसमें कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन हम नहीं निकाल सकते जब तक हम इसको प्रोसेस नहीं करते। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के इस्लाम में इस तरह इसको जो है इंफॉर्मेशन को डिफाइन कर सकते हैं, या जनरली अगर हम डिफिनीशन करें तो वी कंसिडर इंफॉर्मेशन ए प्रोसेस्ड डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड। डेटा को हम प्रोसेस करते हैं जो ऑर्गेनाइज होता है। स्ट्रक्चर, हाँ स्ट्रक्चर हम उसको दे दें, और प्रेजेंटेड इन ए गिवन कंटेक्स्ट सो दैट, एक खास कंटेक्स्ट में उसको प्रेजेंट करते हैं, सो दैट the data delivers some logical meaning that can be further derived in decision making। That is more formal form of the data information definition। अगर ये मुश्किल आपको लग रही है तो आप सिंपल ये भी कह सकते हैं, द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और इस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि when we process or organize the data in some useful form that is called information। सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, तो आप किसी तरीके कोई भी डेफिनेशन जो है पेपर में लिख सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा डेफिनेशन या बहुत ज़्यादा टेक्स्ट यहाँ पे डाल दी है। तो ये इंफॉर्मेशन के बारे में, तो इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस और ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ डेटा। ठीक है, या विच इज़ यूजफुल फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप जब डेटा को प्रोसेस करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक फॉर्म में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड होती है ना। अब स्टूडेंट्स हैं, क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 40 स्टूडेंट को हम ऑर्गेनाइज करते हैं ना। कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? हम उसको रोल नंबर असाइन करते हैं। ठीक है, तो उस रोल के बेस पे हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, हमें पता होता है कि स्टूडेंट का क्या रोल नंबर है, तो इस तरह हमें वो मीनिंगफुल होता है, हम आसानी से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन। नाउ इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि आपको सही समझ आ जाए। अगर डेटा है हमारे पास, वो क्या है? इंडिविजुअल होमवर्क एंड टेस्ट ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इन वन क्लास। स्टूडेंट्स की जो है इंडिविजुअल होमवर्क क्या है या उसके टेस्ट ग्रेड्स हैं, दैट इज डेटा, हमने वो कलेक्ट किया है। ठीक है, और जब उसको हम प्रोसेस करते हैं कुछ खास फॉर्म में, क्या करते हैं? द स्टूडेंट एवरेज ग्रेड फॉर ईच क्लास। अगर हम स्टूडेंट की जो है एवरेज ग्रेड मालूम करते हैं हर एक क्लास के लिए, दैट इज बिकम इंफॉर्मेशन। वही चीज़ है, इंफॉर्मेशन वही डेटा होता है, लेकिन हम उसको रिफाइन करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसको फिर हम इंफॉर्मेशन नाम देते हैं। ठीक है, या अगर हम इस तरह यहाँ पे एक और डाटा है, दैट इज सिंपल फिगर्स, सिंपल डिजिट्स है, ये हमें इसकी समझ नहीं आती, या तो आप अगर इसको हम ये कहते हैं कि ये क्या है? ए पर्सन फोन नंबर, जो इस फॉर्म में होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी हो आप उसको बनाए, तो दैट इज बिकम इंफॉर्मेशन। तो हमें पता चलता है कि अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है? मोबाइल नंबर है या फ़ोन नंबर है। ठीक है, अच्छा ये देखो ना, कुछ फिगर्स है 100 2 12 0 32, व्हाट इज दिस? आपको क्या समझ आ रही है? अगर हम इसको कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, वो कह रहे हैं कि ये क्या है? द फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। अगर इसको ऑर्गेनाइज करके सेल्सियस है, इसमें फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये होता है, और फ़ारेनहाइट है, इसमें वाटर के फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये होता है, तो फिर ये हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, वही डेटा है होता है, उस पर हम काम करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट बिकम्स इंफॉर्मेशन। ठीक है,
आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। यहाँ पे हमने दो चीज़ें डिस्कस की, एक करैक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर और दूसरा डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी